नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में? जैन धर्म के बारे में। किसके विषय में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में। तो बच्चों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वैकेंसी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है, और जो रुकी हुई वैकेंसी है वो भी फुल होंगी। ठीक है, और जिन बच्चों का कल यूपी बीएड का एग्जाम है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे ताकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया बहनों। ठीक है, तो ताकि आप सभी से यही हम कहना चाहते हैं कि एग्जाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दीजिएगा, जिसका भी यूपी बीएड का एग्जाम है। ठीक है, यूपी बीएड का जिसका भी एग्जाम है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, आज जैन धर्म से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले बच्चों आप सभी से उम्मीद है हमें कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं। ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास, यही है अजीत ऑनलाइन स्टडी की क्लास। ठीक है, आइए क्या चलने जा रहा है टॉपिक हमारा? जैन धर्म। जैन जैन इसमें हम लोग देखेंगे किसके विषय में बच्चों? महावीर स्वामी के बारे में और जो 24 तीर्थंकर हुए उनके विषय में जानकारी देंगे। ठीक है ना, एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। लिखेंगे बच्चों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए बच्चों? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है ना, 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, एक एक चीज बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से क्लास नोट्स बन सके। ठीक है ना, आप सभी की अच्छी तरीके से क्लास नोट्स बन सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन था बच्चों? ऋषभ देव। ऋषभ देव। ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता था बच्चों। ठीक है ना, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता था। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन था बच्चों? ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है ना। इनका जन्म, किनका? ऋषभ देव का। इनका जन्म, इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। किनका जन्म? ऋषभ देव का। ठीक है ना, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है ना, इनका चिन्ह बैल था। चिन्ह इनका क्या था बच्चों? बैल। चिन्ह क्या था? बैल। ठीक है, ऋषभ देव के दो पुत्र थे बच्चों। ऋषभ देव के दो पुत्र थे। दो पुत्र थे ऋषभ देव के।
दो पुत्र थे। कौन कौन से थे बच्चों? ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। भरत और गोमटेश्वर। भरत और भरत के नाम से ही क्या पड़ा था? भारतवर्ष। भारतवर्ष, ठीक है ना। भरत और गोमटेश्वर। दूसरा पुत्र का नाम था गोमटेश्वर। 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 इन्हीं को, इनके पास क्या था बच्चों? 200 हाथियों का बल था। इनके पास क्या था? गोमटेश्वर के पास 200 हाथियों का बल था, ठीक है ना। इसीलिए इनको बाहुबली कहा जाता है। इसीलिए इनको बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली। बाहुबली, इसीलिए इनको बाहुबली कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें सबसे पहली, तो इन्हीं की है, गोमतेश्वर की, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्नाटक की, ठीक है ना, गोमतेश्वर, ठीक है ना। तो यही प्रतिमा थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वहीं तक, ठीक है, ताकि आप सभी को ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, वो सब बताएंगे। लेकिन हाँ, क्लास को बहुत अच्छी तरीके से बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे बच्चों। पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों? पार्श्वनाथ, जो इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। काशी के अश्वसेन के पुत्र, ठीक है ना, कौन था? पार्श्वनाथ था, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए थे, ठीक है ना। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए थे। लेकिन इनसे पहले एक चीज और लिखेंगे बच्चों, जो पार्श्वनाथ थे इनका चिन्ह था बच्चों सर्प। चिन्ह लिखेंगे बच्चों, चिन्ह क्या था इनका? सर्प। चिन्ह क्या था इनका? सर्प। सर्प, ठीक है ना। चिन्ह क्या था? सर्प। 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। चिन्ह क्या है इनका? सर्प, ठीक है। चिन्ह क्या है? सर्प। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। महाव्रत दिए गए। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए। कौन कौन से 4 महाव्रत थे बच्चों? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। नंबर 1 पर कौन था? सत्य, अहिंसा। अहिंसा, किसी से हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, ठीक है ना। सत्य का मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना। अहिंसा यानी हिंसा न करना, हिंसा न करना। अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये क्या है बच्चों? अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 तीर्थंकर देखे, ठीक है ना, प्रथम वाला और 23 नंबर, ठीक है ना। प्रथम और 23, ठीक है ना। यही दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं शुरुआती के, ठीक है ना।
या फिर दूसरे तीर्थंकर जो थे अजीतनाथ थे, ठीक है ना, या फिर दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ थे। लेकिन उनसे पहले हम लोग इन सभी के विषय में जानकारी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन था, ऋषभदेव। जन्म कहाँ हुआ था इनका, अयोध्या में। इनका चिन्ह क्या था, बैल था, ठीक है ना, चिन्ह क्या था, बैल था, ठीक। नेक्स्ट, इनके दो पुत्र थे, एक भरत और दूसरा गोमतेश्वर, ठीक है ना। भारत के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा, ठीक है ना। और गोमतेश्वर बाहुबली, इनके पास 200 हाथियों का बल था, इसीलिए इनको बाहुबली कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। चिन्ह क्या है इनका, सर्प, ठीक है। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ठीक है। इनकी मृत्यु लिखेंगे बच्चों, इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हो गई। 100 वर्ष की आयु में बच्चों किस पर्वत पर हो गई, सम्मेद पर्वत पर हो गई। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु सम्मेद पर्वत पर हो गई, सम्मेद पर्वत पर हो गई, पर्वत पर हो गई, ठीक है ना, सम्मेद पर्वत पर हो गई, ठीक है ना, सम्मेद पर्वत पर हो गई। इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हो गई थी। इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हो गई थी। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हो गई थी, 250 वर्ष पहले हो गई थी, पहले हो गई थी, ठीक है ना। यानी कि जब महावीर स्वामी को 350 साल जन्म लेने में बचे थे, तब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसकी, पार्श्वनाथ की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पार्श्वनाथ की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीजें क्लियर कर ली यहाँ पे। क्या क्या क्लियर किया, पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, ठीक है ना। इनके दो पुत्र थे, भरत और गोमतेश्वर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनका चिन्ह क्या है, सर्प है, ठीक है ना। चिन्ह भी पूछा जाएगा बच्चों कि पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, ठीक है ना, या प्रतीक क्या है। पार्श्वनाथ का चिन्ह या प्रतीक पूछा जाएगा बच्चों, प्रतीक जरूर याद रखना। चिन्ह आ जाए या प्रतीक आ जाए तो बात वही है, ठीक है ना। चिन्ह क्या है, सर्प है, ठीक है ना। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए, कौन कौन से, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ठीक है ना। इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हो गई, ठीक है ना। महावीर स्वामी के जन्म से पूर्व, मतलब कि 250 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक लिखेंगे बच्चों, जैन धर्म का, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है बच्चों, महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है।
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है ना, महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म का 24वां 24वें या अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है बच्चों? महावीर स्वामी है, ठीक है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक की बात हो रही बच्चों, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, ठीक है ना। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुआ? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। इनका प्रतीक था, प्रतीक की बात करें या चिन्ह, ठीक है ना, इनका प्रतीक या चिन्ह की बात करें बच्चों, सिंह। प्रतीक क्या था? सिंह। प्रतीक क्या था? सिंह। एक बार जरा अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक? जैन धर्म, ठीक है ना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन था बच्चों? ऋषभ देव थे, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। और इनका चिन्ह क्या है? बैल है, ठीक है ना। प्रतीक क्या है इनका? बैल है, ठीक। इनके दो पुत्र हुए, भरत और गोमटेश्वर। भरत मतलब भारतवर्ष, भरत का नाम, भरत के ही नाम से क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। भरत के ही नाम से क्या पड़ा बच्चों? भारतवर्ष पड़ा। दूसरा कौन था? गोमटेश्वर। गोमटेश्वर मतलब इनके पास 200 हाथियों का बल था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? क्या कहा गया? बाहुबली, ठीक है ना। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। हमारा मानना यही है बच्चों कि हम अधिक से अधिक प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोग अगर क्लास देखें तो क्लास में ही तैयार कर दिया जाए, ठीक है ना। इतना हम खुद ही यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको ऑफलाइन जैसा फील मिलता रहे, ठीक है ना, ऑफलाइन जैसा लगता रहे कि हाँ सामने गुरु जी है या भैया है, ठीक है ना, या सर है, तो सामने अगर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए, आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ सामने गुरु जी है, ठीक है ना, या सामने बड़े भैया हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से उम्मीदें हमें यही है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। और हाँ, जितना यहाँ पढ़ाया जाए उतना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चों, देखो, ठीक है ना, कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ पहुंचे हम लोग? इनका जन्म वाराणसी में हुआ, ठीक है ना। चिन्ह क्या है? सर्प है। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनके द्वारा? अश्वसेन के द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा, ठीक है ना, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ द्वारा, ठीक है ना। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा किसी के साथ हिंसा न करना, अस्तेय चोरी न करना, ठीक है ना, चोरी न करना, ठीक है ना। इन सभी चीजों के विषय में जानकारी दी गई। इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में, इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में कहाँ हुई? सम्मेद पर्वत पर हो गई, ठीक है ना। किनकी? पार्श्वनाथ की। इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले हो गई थी, ठीक है ना, जन्म से 250 वर्ष पहले हो गई थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है ना, महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है ना, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। इनका चिन्ह क्या है बच्चों? सिंह है। चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है, चिन्ह क्या है? सिंह है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में।
महावीर स्वामी का बच्चों जन्म के विषय की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, या कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। किनका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। लिखेंगे बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म, स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब हम लोग एक एक चीज महावीर स्वामी के विषय में नोट करेंगे, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन था बच्चों? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था इनके बच्चों? बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था इनके? वर्धमान था, वर्धमान था, ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था इनके बच्चों? वर्धमान था, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये कौन थे? ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था, जो यात्रक कुल के सरदार थे, यात्रक कुल के थे, ठीक है ना। जो यात्रिक कुल के थे, ठीक है ना, यात्रिक कुल के थे, ठीक है ना। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम, माता का नाम त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। माता का नाम क्या था बच्चों? त्रिशला था, ठीक है ना। जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है ना। जो लिच्छवी, लिच्छवी वंश की थी, यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश की थी। सॉरी बच्चों,
जो लिच्छवी वंश की थी, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम क्या था बच्चों? यशोदा, यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा था। पुत्री, पुत्री का नाम क्या था बच्चों? अनुज्जा या अनुज्जा, अनुज्जा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी था, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं इनके दामाद का नाम। इनके दामाद का नाम था बच्चों जमाल। दामाद कौन था? दामाद जमाल, जमाल था, ठीक है ना। यही आगे चल के प्रथम इनका शिष्य बना, यही आगे चल के क्या बना? प्रथम शिष्य बना, ठीक है ना। प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन था बच्चों? जमाल। इनके दामाद प्रथम शिष्य बने थे बच्चों, ठीक है ना। इनके दामाद, ठीक, इनके दामाद क्या हुआ था? प्रथम शिष्य बने थे, ठीक। आगे चल के जब ऐसे ही घटना बढ़ती गई तो इन्होंने क्या हुआ कि घर त्याग कर दिया, ठीक है ना। घर त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से, कहीं कहीं आपको नंदिवर्धन मिलेगा या कहीं कहीं आपको नंदी वर्मन मिलेगा, ठीक है ना। नंदिवर्धन से आगे लेके क्या किया था? गृह त्याग किया था, ठीक है। लिखेंगे बच्चों 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, एक एक पॉइंट बना के लिखाया जा रहा बहुत जबरदस्त तरीके से। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई नंदिवर्मन से या नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से, नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर, आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया बच्चों, ठीक है ना। नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। अब नंदिवर्धन कौन थे बच्चों? इनके बड़े भाई थे, ठीक है ना। नंदिवर्धन कौन था? इनका बड़ा भाई था, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले इनकी मुलाकात, इनकी मुलाकात सबसे पहले इनकी महावीर स्वामी की मुलाकात, महावीर स्वामी की मुलाकात, पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। मुलाकात, मुलाकात महावीर स्वामी की मुलाकात, मतलब कि जब गृह त्याग किया या घर त्याग किया 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर, उसके बाद सबसे पहले मुलाकात इनकी किन से हुई? मखली गोसाल से हुई, मखली गोसाल, मक्खल गोशाल, गोशाल से हुई, मखली गोशाल से हुई। मखली गोसाल एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चों मखली गोशाल, मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था या आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी इनकी मुलाकात सबसे पहले किनसे हुई थी? मखली गोसाल। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय, संप्रदाय का अनुयायी था या स्थापना की थी इसने, है ना। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोशाल ने की थी। लेकिन यह धर्म ज्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है ना। यह धर्म ज्यादा दिन तक चला नहीं था। कौन सा? मखली गोशाल का जो आजीवक संप्रदाय था, ठीक है ना। आजीवक धर्म ज्यादा दिन तक चला नहीं था, ठीक है ना।
मुलाकात सबसे पहले किन से हुई थी? मखली गोसाल से हुई थी, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझना है बच्चों, ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझना है, ठीक, बहुत जबरदस्त तरीके से समझना है, ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो बच्चों, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला, ठीक है ना, और भी एक शासक था जिनका नाम था बिंदुसार, अशोक के पिता, ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला और भी कौन था? बिंदुसार। इनके विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिंदुसार, 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 ये क्या थे? आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है ना। क्या नाम था? बिंदुसार। ये किनके पिता थे? अशोक के पिता थे, ठीक है ना, बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जुम्भिक ग्राम में, जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। एक एक चीज बच्चों आपको पॉइंट वाइज लिखवाया जा रहा है, ठीक है ना, इतना कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक गांव, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें, महावीर स्वामी को, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई बच्चों, ठीक है ना, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा? कैवल्य कहा जाने लगा। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बच्चों? कैवल्य। इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति के बाद, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा, कैवल्य कहा जाने लगा, कैवल्य कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा, कैवल्य कहा जाने लगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैवल्य कहा जाने लगा, कैवल्य कहा जाने लगा। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा, कैवल्य कहा जाने लगा, ठीक है। कैवल्य में मतलब होता है बच्चों कैवलिन, कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, और क्या क्या कहलाए बच्चों? कैवलिन, और क्या क्या कहलाए? कैवलिन, कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ,
निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ महावीर। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य कहा जाने, कैवल्य, कैवल्य मतलब कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ महावीर। जिन मतलब होता है जिन, जिन शब्द से बना है जैन धर्म, ठीक है ना। जिन शब्द से बना क्या है, जैन धर्म। जिन मतलब होता है बच्चों विजेता, ठीक है ना। जिन मतलब होता है विजेता, और इसी जिन से बना है क्या, जैन धर्म। इसी जिन से बना है बच्चों जैन धर्म। जिन मतलब होता है बच्चों विजेता, विजेता। जिन मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बच्चों बंधनहीन, 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 ठीक है ना। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी महावीर स्वामी से रिलेटेड, ठीक है ना। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। ये हम उम्मीद करते हैं आप सभी से, ठीक है ना। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश, 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 प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, राजगृह में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया बच्चों, राजगृह में दिया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, ठीक है ना। बराक, बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर, किस नदी के तट पर दिया, बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी तट पर, नदी तट पर विपुलाचल पर्वत पर दिया। किस पर्वत पर, विपुलाचल, विपुलाचल पर्वत, पर्वत पर दिया, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में, राजगृह में विपुलाचल पर्वत, राजगृह में, राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पर्वत पर दिया, ठीक है ना। विपुलाचल पर्वत पर दिया। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। जन्म कहाँ हुआ था, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्र कुल के थे। माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी वंश की थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अड़ुज्जा या प्रियदर्शनी था, ठीक है ना। दामाद का नाम जमाली जो प्रथम शिष्य बना। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, ठीक है ना। और सबसे पहले इनकी मुलाकात किससे हुई थी, मखली गोशाल से हुई थी। सबसे पहले इनकी मुलाकात किससे हुई थी, मखली गोशाल से हुई थी, ठीक है। मखली गोशाल से हुई थी। ये जो प्रथम उपदेश है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ से हटाकर ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश की बात करें बच्चों, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में, कहां पर, राजगृह, राजगृह में, ठीक है ना। राजगृह में बराकर नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, बराकर नदी, बराकर नदी के तट पर, तट पर विपुलाचल पर्वत पर दिया, विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत पर दिया, विपुलाचल पर्वत पर दिया। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलाचल पर्वत पर दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। विपुलाचल पर्वत पर दिया, विपुलाचल पर्वत पर दिया। इनके प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, इनके प्रथम शिष्य, इनके दामाद जमाल हुए, ठीक है ना। इनके प्रथम शिष्य, इनके दामाद जमाल हुए, ठीक है ना, जमाल। और इनकी प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या, प्रथम महिला शिष्या की बात करें बच्चों तो कौन था,
प्रथम महिला शिष्या की बात करें तो चंदना थी, ठीक है ना, चंदना। प्रथम महिला शिष्या कौन थी बच्चों? चंदना थी। प्रथम महिला शिष्या कौन थी? चंदना थी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी, ये हमारा मानना है कि हमारे भैया बहनों को क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि महावीर स्वामी की प्रसिद्ध अनुयायी, महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायी, प्रसिद्ध अनुयायी, अनुयायी, ठीक है ना। महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायी कौन था? नंबर 1 स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और कौन था बच्चों? भद्रबाहु, भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ठीक है ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे किनके? महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायियों में, ठीक है ना, महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायियों में, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न, महावीर स्वामी के त्रिरत्न, त्रिरत्न की बात करते हैं बच्चों, त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब होता है बच्चों संपूर्ण, सम्यक ज्ञान और सम्यक, और सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये क्या है? महावीर स्वामी के 3 त्रिरत्न है, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये क्या है? 3 त्रिरत्न है, ठीक है ना, 3 त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। थोड़ा दूर दूर करते हैं बच्चों में, ठीक है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, चरित्र, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, चरित्र, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल हम लोग इसी के आगे, कल हम लोग क्या करेंगे कि पूरा हम लोग जैन धर्म कंप्लीट कर लेंगे, कल हम लोग पूरा जैन धर्म कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ बच्चों, मंडे से आप सभी की पॉलिटी की क्लास भी चलने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। मेरे प्यारे भैया बहनों से अनुरोध है, हमें उम्मीद भी है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर जरूर करेंगे, अच्छे से सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अपने चैनल का नाम क्या है? अजीत ऑनलाइन स्टडी, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, जैसा भी है आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है ना, उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट्स जरूर करेंगे, उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट्स जरूर करेंगे। और हाँ, कोई भी दिक्कत होती है बच्चों तो आप लोग इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 9519531780, ठीक है ना। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 9519531780, ठीक है ना। तो इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी होती है तो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।